जिन्होंने, चाहे वो 2023 की आपदा थी, चाहे 2025 की आपदा थी, दोनों वर्षों में जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, उसमें हिमाचल प्रदेश को लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा की मदद अभी तक मिल चुकी है। सदर विधानसभा है, उसमें भी ये जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, केवल आज मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर बात करने के लिए आया हूं। जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, केवल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में मुझे पहली किस्त 25.41 करोड़ की मिली, जिससे हम देखते हैं कि मेरी मैक्सिमम पंचायतों में जो 2023 की आपदा आई थी, उससे जो दंगे गिरे थे, दंगों का काम जोर शोर से चल रहा है। दूसरा, अब दूसरी किस्त मेरे बिलासपुर सदर को 10.13 करोड़ की अभी रिलीज हुई है, जिसके तहत बिलासपुर सदर की लगभग 70 सड़कें जिसमें इंक्लूड की गई हैं, और उन सड़कों के माध्यम से जो हमारा डिजास्टर हुआ था, उसमें हमें काफी रिलीफ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, सब लोगों का दर्द जाना, हर सेक्टर में पैसा दिया, इसलिए जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ही केवल पैसा दिया है, और बिलासपुर सदर में जो दूसरी किस्त आई है, क्योंकि पहली किस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पहले की थी, सोशल मीडिया के माध्यम से उस विषय को रखा था, लेकिन जो दूसरी की है उसमें मैं कुछ रोड आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगा, जिसमें मुझे पैसा मिला है। मेरा जो पट्टा मोरसिंगी मसौर रोड है, उसके लिए हमें 75 लाख रुपए मिला है। जो मेरा कुड़ोई से ढांगू लैली के पास जो रोड है, उसके लिए 62 लाख रुपए मुझे मिला है। टिकरी कसोलियां बारनौता रोड जो है, बड़ी दिक्कत इस रोड में थी, उसके लिए 49 लाख के आसपास मुझे पैसा मिला है। कोठी कल्याणा बलबुराल, इस रोड की काफी खस्ता हालत है, इसके लिए भी 43 लाख रुपए मुझे मिला है। बछड़ी बटोली मटियाल को जो हम जाते हैं, बहुत खस्ता हालत है, तो उसके लिए 40 लाख रुपए मुझे मिला है। मसौर मोड़ से जोड़ पलाखी के लिए 40 लाख रुपए हमने मंजूर करवाया है। कुठेड़ा से हरलोग दुगली तासली, बाहर से रोड है, सीधा रोड है कुठेड़ा से हरलोग आने के लिए, उसके लिए भी लगभग 40 लाख रुपए केंद्र सरकार ने हम लोगों को दिया है। ये जो हमारा बंदला सीडा रोड है, इसमें जो नुकसान हुआ है, उसके लिए 38 लाख रुपए, जो मेरा कोठी बलसवाया रंगलो जो सड़क है, उसमें 35 लाख रुपए और दिया है। इसमें पहली किस्त में पैसे आए हैं, लेकिन अब दूसरी किस्त में भी इसमें लगभग 35 लाख रुपए मुझे मिला है। जो मेरा हडिम्बा देवी मंदिर को जो रास्ता जाता है धारवाड़ से, उसके लिए 33 लाख रुपए। न्यू लूणू छपरो, ये मेरा मैरी कातला में है, इसके लिए मुझे 31 लाख रुपए मिला है। जो एनएच हमारा आता है चंडीगढ़ मंडी मनाली रोड, इसके ऊपर जो नुकसान हुआ है, उसके लिए 30 लाख रुपए। और एक जरलू क्यामत जो रोड है, उसके लिए 23 लाख रुपए। एक नोक कंडेला जो रोड है हमारा, ये बैल कंडेला वाला, उसके लिए 21 लाख रुपए। मंदरी घाट से जब हम ऊपर जाते हैं, हमारी हरजन बस्ती है, लुसान से हम कई बार जाते हैं, तो उस रोड के लिए मंदरी घाट से कुघाट बाया लुसान बस्ती, उसके लिए 20 लाख। कुठेड़ा तलवाड़ा और बारारा घाट रोड के लिए 20 लाख। जो हरिजन बस्ती हमारी शेरी बड़ोई है, उस लिंक रोड के लिए भी हमें 20 लाख रुपए मिला है। और चंडीगढ़ मनाली जो पार वाली साइड है, उसके लिए 20 लाख। रोहण में
जो हमारा गड़ू है, गड़ू से जोड़ रोड जो है उसके लिए 20 लाख, लिंक रोड लखनपुर से डीएबी जो हमारा चंगरवाड़ा एरिया ऊपर को जो हम जाते हैं इसमें 18 लाख, पीएनबी रोड से जेरक पंजगाई के पास जो जेरक हमारा गांव है उसके लिए 15 लाख, ये जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री रोड से जो ऊपर को जाते हैं उसके लिए 15 लाख, हरलोग चलैली बैलनुनावा त्रिफाड़ा घाट, इसके लिए हम लोगों को ज्यादा पैसा मिला है। 2 किस्तों में है, 2 रोडों के सेग्रीगेशन है, एक में 13 लाख है, एक कोठी त्रेड जो हमारा पैकेज है उसके लिए भी 13,19,000 रुपए मिला है। पनोव हरलोग स्मेला रोड के लिए 13 लाख रुपए और मिला है। कुघाट से अमर सिंहपुरा के लिए 13 लाख रुपए और मिला है। कुठेड़ा रोड जो हमारा जाता है जो काफी खराब है, जिसमें हम मिट्टी जिसमें भरते थे, अब उसमें 12 लाख रुपए पीडीएन के तहत केंद्र सरकार ने हम लोगों को दिया है। कुठेड़ा हरलोग भलसवाया रोड उसके लिए 11 लाख रुपए। जो हमारा मसौर स्कूल है, मसौर स्कूल के पास से जो रोड जाता है उसके लिए 10 लाख रुपए। जो हमारा एनएच से लोअर लखनपुर रोड है उसके लिए 10 लाख रुपए। कंदरौर से जो हम धार को जाते हैं, धार की पिछली बार बरसात में काफी नुकसान हुआ था, तो धार के लिए भी हमें 10 लाख रुपए मिला है। जो ब्रिगेड से डायर रोड है और टनल से अंदर को कटते हैं, बटोली मलियावर के लिए जाता है, उस रोड के लिए भी हम लोगों को 10 लाख रुपए मिला है। जमथड़ से जो रोड जाता है उसके लिए 10 लाख। मसौर से न्यू के लिए, न्यू नीचे जो बस्ती है उसके लिए 8 लाख। भटोली से मलियावर ये रोड हमारा बंद होता रहता है, पहले 11 लाख एक मिला था, कुछ पैसे और मिले थे, लेकिन इसमें इन एडिशन हमें 7 लाख रुपए और इसके लिए सैंक्शन किया है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। कंदरौर सलनू बरमाणा रोड उसके लिए भी 7 लाख। ये जो हमारा ऊपर धमणा गांव है जिसके लिए मैंने पहले कुछ पैसे पहले दिए थे, उसके लिए 7 लाख रुपए और हमें मिला है। भेल में जो हमारी गुज्जर बस्ती है कुठेड़ा पंचायत और इसके बीच में, उसके लिए 7 लाख। पिपड़ू घाट से श्रीऊं खास के लिए 6.5 लाख। गलियाना से जोड़ पलाखी टीरी रोड ऊपर के लिए ज्योति जी उसके लिए भी 6.5 लाख। ये जो हमारा बाबा नारसिंह बदिया जी का मंदिर है, जाती हर बार ट्रैफिक जाम लगता था, उसको हम थोड़ा वाइडनिंग करने के लिए कहा है, उसके लिए भी 6.5 लाख। हरलोग से घाटू त्रिफाड़ा घाट रोड 5.5 लाख। तलियाना हवानी चुराड़ी रोड, कल मैं यहां गया था, कल मैं घोषणा भी करके आया, उसके लिए भी 5 लाख। लिंक रोड गांव मसौर जो डंगा गिरा है उसके लिए 4.5 लाख। घुमारवी से दाड़ीदावला मोरसिंगी रोड उसके लिए भी 4.5 लाख। ये हमारा डीएवी स्कूल है उसके लिए भी 4.5 लाख। गनेड़ बडियाना पंदैर इस रोड को हम 2.25 करोड़ से बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो ऊपर के गांव बसते हैं उसके लिए कुछ पैसा डालने का प्रयास किया है, 4.5 लाख। हवान से पीर बिहाणु के लिए 5 लाख। कसोल से घ्याना 4.5 लाख। बैरी सलनू जामड़ा 4.5 लाख। 72 जो आपका है रोहिण में, तो 72 लोअर के लिए 4.5 लाख और अपर के लिए भी 2.5 लाख। बनोवा जो हमारा मेरी कैथला में कुलवाड़ी दस्यूं के लिए 4 लाख। लोअर तलवाड़ा गांव जो हमारा तलवाड़ा पंचायत का है उसके लिए 4 लाख। हरजन बस्ती मसौर उसके लिए 4 लाख। कंदौर बामटा रोड के लिए लगभग 4 लाख। एनएस से गौ सदन के लिए 3.5 लाख। ये जो हमारा धान कोठी में हरिजन बस्ती है उसके लिए 3 लाख। बैरी गुग्गा घाट पंजगाई 4 लाख। कुड्डी से बरातूर 3 लाख। ऐसे हमारे कई रोड हैं जिनके लिए केंद्र सरकार ने हमें पैसा दिया है, लेकिन चंडीगढ़ मनाली जो हमारा ये नौणी से इधर को आता है एरिया जो सदर में पड़ता है, जिसमें जो नुकसान हुआ है उसमें 31 लाख
और त्रेड़ गांव के लिए जो दूसरी तरफ से है उसके लिए लगभग 3 लाख। मंडी माणवा में जो पणगल के साथ हमारा एरिया जो पूरा बह गया था उसके लिए भी 2.5 लाख। माकड़ी मानकंड से कटपुर जीर्णों के लिए 2.5 लाख और दियोली के लिए लगभग 2 लाख। लूणू कनेता के लिए 2.5 लाख 3 लाख। भद्रौण जो गांव कल भी मैं उसमें गया था, बड़ी दिक्कत है, तो उसके लिए 1.5 लाख है। और ऐसे अनेकों सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने हम लोगों को बहुत मदद की है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का और श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बिलासपुर के लोगों का दुख दर्द समझा और हमें ये पैसे मिले। लेकिन मित्रों, ये पैसे इस बार हमने जो पिछली बार पैसा आया था वो जियो टैगिंग के साथ था, तो हम देख रहे थे कि जहां डंगे नहीं लगने चाहिए थे वहां भी डंगे लग रहे हैं कि जियो टैगिंग कैसे हुई थी। लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा इसको मोडस को चेंज किया है डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि हम रोड को पैसा दे रहे हैं ताकि नीड बेस की कहां पैसा लगना है वहां पैसा लगे। लेकिन इसमें भी एक दुर्भाग्य है कि हमने जो एस्टीमेट बना के यहां से केंद्र सरकार को भेजा था वो लगभग 42 करोड़ का था और केंद्र सरकार ने हमें 42 करोड़ के अगेंस्ट 42 करोड़ सैंक्शन कर दिया। लेकिन प्रदेश सरकार ने जब पैसा बांटने की बारी आई तो हम लोगों को केवल उसका 25% दिया। जो मुझे 40-42 करोड़ मिलना चाहिए था वो मुझे केवल 10.13 करोड़ मिला। मैं केंद्र सरकार का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे 40-42 करोड़ बिलासपुर सदर को दिया। लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने जो ये पीडीएनए का पैसा है और पीडीएनए पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, डिजास्टर के बाद जो आकलन हुआ उस आकलन के ऊपर जो हमें पैसे मिले और जो प्रदेश सरकार को मिले, और प्रदेश सरकार ने उस पैसे को किन किन मीन्स पे लगाया। अगर ये 40 करोड़ होता तो मेरे बिलासपुर की कोई सड़क नहीं बचती जिसको हम और इंप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन 40-42 करोड़ के अगेंस्ट केवल 10.13 करोड़ देना यह बिलासपुर के साथ भेदभाव, बिलासपुर की जनता के साथ भेदभाव है। क्या हम बिलासपुर में सदर में बीजेपी के विधायक हैं इसलिए? आप देखिए बाकी डिस्ट्रिक्ट में कैसे पैसा गया है। और पहली किस्त में भी देखिए, जब मुझे 25.41 करोड़ मिला तो जो ऊपर के एरिया है उसमें 100 करोड़ रुपए मिला। अगर वो सारा पैसा जो केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को दे दिया, अगर वो डाइवर्ट नहीं होता, सारा पैसा यहां आता, तो मेरे आज सदर की कोई सड़क ऐसी नहीं रहती कि जिसमें जहां लोग डंगा मांगते हैं वहां डंगा मिलता, जहां कोई और चीज कहते हैं वहां मिलता। लेकिन इसके दूसरा पक्ष कि ये जो पीडीएनए के तहत दंगे लग रहे हैं, ये जो पीडीएनए के तहत काम हो रहा है, अभी मैंने जिन 70 सड़कों के नाम आपके समक्ष पढ़े, जो हमने 70 सड़कों को ये 10 करोड़ बांटने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पीडीएनए के कामों की कुछ जगह, मैं सारी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ जगह कुछ ठेकेदारों की जो क्वालिटी वर्क है वो बहुत, मतलब मैं कह सकता हूं पोरेस्ट है, पोरेस्ट। कल परसों मैं 2-3 सड़कों से जा रहा, मैं मौके से फोन भी करता हूं, जहां बजरी डलनी चाहिए वहां पता नहीं कौन सा पत्थर, किस क्रैशर का पत्थर है वो, और जहां रेत डलना चाहिए वहां मोरम जेसीबी से भरा जा रहा है और उसको डाला जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर इस पैसा जितना आया है उसका भी अगर सदुपयोग हो, ठीक से यह पैसा लगे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ठीक से काम करे, तो मुझे लगता है कि हमारे डंगे कई दिनों तक चलने चाहिए। लेकिन मैं एक आपके सामने समक्ष उदाहरण करूंगा कि जो मैंने विधानसभा में भी कहा था कि बनोवा से जो सड़क
बनोआ से जो मेरिकातला के लिए जा रही है कुलवाड़ी तक, पहली बारिश पड़ी और डंगा पहली बारिश में ही बह गया। इतनी बारिश हुई इस बार। तो मैंने विधानसभा में भी कहा था कि पीडीएनए के जो डंगे लग रहे हैं उसमें कुछ ठेकेदार, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ठेकेदारों का काम पूरेस्ट है और डिपार्टमेंट भी उनको बोलने से मुझे लगता है कि हिचकिचाता है। जब रेत की जगह मोरम डल रहा है, जहां जेसीबी पहुंच रही है केवल डंगा वहीं लग रहा है, जहां मैनुअली डंगा लगना चाहिए, लेबर लगनी चाहिए, वहां डंगा नहीं लग रहा है। कल मैं फुदैर वाले रोड पे था, जहां डंगा लगना चाहिए वहां केबल कि जी यहां जेसीबी नहीं जा सकती इसलिए डंगा नहीं लग सकता। तो ठेकेदार डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। ये पैसा बिलासपुर की जनता के लिए है। डिपार्टमेंट को इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए। और कुछ डंगों का मैंने पीछे कहा था विधानसभा में कि वे जो डंगे लग रहे हैं इनकी जो क्वालिटी वर्क है वो चेक होना चाहिए, इनकी फाउंडेशन चेक होनी चाहिए। लेकिन मुझे कुछ इन्होंने दिया है कि ये हमने चेक करा दिया है, लेकिन अब जब कुछ बारिशें डली तो डंगा केवल हवा में लटका पड़ा है, उसकी फाउंडेशन ही नहीं है। मैं यूं कहूं कि पैसे का दुरुपयोग कैसे होता है वो कुछ जगह मैं बता सकता हूं। कई जगह जहां सड़क की विड्थ 10 फीट होनी है, 12 फीट होनी चाहिए, 8 फीट से काम चल रहा है। तो अगर ठेकेदार डिपार्टमेंट को चलाएं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस पैसे का सही सदुपयोग, मेरी विनती रहेगी सम्माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से कि आप सोशल मीडिया में बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा धरातल पे भी आइए। सेक्रेटरीट से सरकार नहीं चलती, धरातल पे आके सरकारें चलती हैं। धरातल पे हो क्या रहा है उसको तो देखिए। इस बार बिलासपुर सदर में जो मेटलिंग का काम था वो 0% हुआ। जहां हम 60 से 70 किलोमीटर मेटलिंग होती थी, इस बार 0 हुई। माननीय मंत्री महोदय जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरे बिलासपुर शहर के जो वार्ड नंबर 1 है, इंडस्ट्री एरिया है, आप देखिए सड़क है कि गड्ढे हैं? गड्ढों में सड़क है। डिपार्टमेंट कहां सोया है? कितनी बार इस विषय को हमने इंगित कर दिया, लेकिन प्रदेश सरकार, अमर सिंहपुरा से ऊपर जाइए, सड़क आपको नामो निशान नहीं है सड़क का। कितने सदर की सड़कों की हालत इतनी बदतर है, ना इस बार मेटलिंग हुई ना टायरिंग हुई, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। जब प्रदेश सरकार ये जानती है कि प्रदेश के रिसोर्सेज से उनके पास कोई पैसा नहीं है, तो जो केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है उसका तो सदुपयोग करें, उसको तो ठीक से लगाएं। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं सारी चीजें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। सड़कों की हालत इतनी खस्ती है और बरसात के बाद और खस्ती होने वाली है। मिट्टी डाल के सड़कें चलाई जा रही हैं। जब केंद्र इतना पैसा दे रहा है, इसका सदुपयोग करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि जो मेरा 30 करोड़ से ज्यादा और आपके पास ड्यू है, जो पीडीएनए के तहत केंद्र सरकार ने हमें दे दिया है, उसको तो हमें दे दें, ताकि हम अपनी सड़कों को मेटली करा लें। अभी इंडस्ट्री एरिया की सड़क को मैंने कहा भाई मिट्टी डाल दो पहले, बरसात के बाद तुरंत हम इसके पैचिंग करा देंगे, क्योंकि पैच वर्क ही हो सकता है डीएमएफटी के पैसे से। ज्यादा पैसा तो प्रदेश सरकार को देना है। अगर 30 करोड़ आ जाता है तो हम उसको जो 38 करोड़ का एस्टीमेट है, हम उसको भी पक्का करा देंगे। लेकिन केंद्र सरकार से जो पैसा आता है, प्रदेश सरकार हमारा शेयर तो दे, पूरा शेयर तो दे, जो हमें मिल रहा है उसको तो दे। आप अपनी जेब से तो कुछ दे नहीं सकते। यही मैं आप सब लोगों के समक्ष विनती करने के लिए आया हूं। पुनः मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, सम्माननीय नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं, भाई अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को जो सहयोग दिया, मेरी सदर विधानसभा को जो सहयोग दिया, जो पैसा मिला, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज केवल और केवल मैं पीडब्ल्यूडी के ऊपर बोलने के लिए आया था। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।